हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप अगर टेलीग्राम पे इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट के रूप में देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। उसको सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी करके सर्च कर सकते हैं, या तो फुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से जो अभी अभी क्विज में हमने करवाया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, इमाइल दुर्खीम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र को सामान्य मानते हैं, इसलिए वह समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैध एकेडमिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया? समाजशास्त्र को एकेडमिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है दुर्खीम को दिया जाता है, और दुर्खीम समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्खीम पर अत्यधिक प्रभाव किसका था? तो दुर्खीम पर अत्यधिक जो प्रभाव था वह मॉन्टेस्क्यू का था। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अगला है, श्रम विभाजन शब्द का सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख किसने किया है? तो सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख करने का जो श्रम विभाजन का श्रेय दिया जाता है वह एडम स्मिथ को दिया जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र में जो है श्रम विभाजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, दुर्खीम ने सामाजिक एकता के कितने रूप बताए हैं? तो दुर्खीम सामाजिक एकता के दो रूपों की चर्चा करते हैं, एक यांत्रिक एकता, दूसरा स्वावयवी एकता की। अगला प्रश्न है, दुर्खीम ने अपना श्रम विभाजन का सिद्धांत अपने किस पुस्तक में दिया है? तो दुर्खीम ने श्रम विभाजन का सिद्धांत द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक में दिया था, जो 1893 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, द इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। तो द इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो यह फ्रोवेल की है, द इंटरनेशनल डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, क्योंकि कभी कभी मैचिंग वाले में दोनों बुक दे दिया जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसे आप याद रखें। अगला प्रश्न है, सामाजिक श्रम विभाजन के जनक माने जाते हैं? तो सर्वप्रथम श्रम विभाजन का जो प्रयोग करते हैं वह एडम स्मिथ करते हैं, अर्थशास्त्र में करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में सामाजिक श्रम विभाजन के जनक के रूप में इमाइल दुर्खीम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक एकता के सिद्धांत का उल्लेख दुर्खीम ने अपने किस पुस्तक में किया है? तो सामाजिक एकता का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया है। अगला है, दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत अपनी सुसाइड बुक में दिया है, वह कब प्रकाशित हुई थी? तो द सुसाइड पुस्तक जो उनकी थी वह प्रकाशित हुई थी 1897 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है, दुर्खीम ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उनके अनुसार क्या होता है? तो दुर्खीम ने जो आंकड़े निकाले हैं या आंकड़ों का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने पाया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाले लोग होते हैं वे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। अगला है, दुर्खीम के अध्ययन के अनुसार ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, मतलब किस समय में होती हैं? तो दुर्खीम ने पाया कि गर्मियों के समय में जो है आत्महत्याएं ज़्यादा होती हैं। अगला है, किस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति समाज से अपने आप को पृथक अनुभव करता है? मतलब अब कटा हुआ महसूस करने लगता है जब व्यक्ति, तो वह किस प्रकार की आत्महत्या करता है? तो अहमवादी आत्महत्या की श्रेणी में गिना जाता है, जब व्यक्ति अपने आप को समाज से अलग पाने लगता है। अगला है, व्यापारी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या किस श्रेणी में की आत्महत्याएं कहलाएंगी? तो व्यापारियों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं प्रतिमानहीनता की आत्महत्या है। जैसे कि उन्हें कोई व्यापारी है अपना माल पास करा रहा है, तो नियम कानून को न फॉलो करके कई अधिकारी ऐसे हैं उनको ज़बरदस्ती उनसे भ्रष्टाचार
के थ्रू पैसे लेते हैं तब उनका कार्य करते हैं, तो वहाँ पे नियम कानून की एकदम से वैल्यू खत्म हो जाती है, तो उसे प्रतिमानहीनता के कारण आत्महत्या कहा जाता है। अगला है व्यक्तिगत चेतना और व्यक्तिगत महत्व किस प्रकार की सामाजिक एकता है। तो जहाँ पर व्यक्तिगत चेतना और व्यक्तिगत महत्व को अधिक दिया जाता है तो वह सावयवी एकता के अंतर्गत देखा जाता है। सावयवी एकता के अंतर्गत इन्होंने नगरीय समाज का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है दुर्खीम धर्म को मानते हैं सामाजिक घटना। तो दुर्खीम जो मानते हैं धर्म को सामाजिक घटना एवं सामाजिक तथ्य मानते हैं। इन्होंने समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं को सामाजिक तथ्य के रूप में देखा है और इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य को माना है। अगला है दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या एक है। तो दुर्खीम ने आत्महत्या को जो माना है वह सामाजिक कृत्य माना है अर्थात सामाजिक तथ्य माना है। अगला प्रश्न है दुर्खीम में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को क्या मानते हैं। तो दुर्खीम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक फैक्ट या सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं। अगला है दुर्खीम का जन्म हुआ था। तो दुर्खीम का जन्म जो है 15 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला प्रश्न है दुर्खीम के अनुसार सभ्यता के विकास के कितने पक्ष हैं। तो दुर्खीम ने सभ्यता के विकास के 3 पक्षों की चर्चा की है। अगला प्रश्न है दुर्खीम ने कितने प्रकार के या पागलों ने कितने प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है या उल्लेख किया है। तो दुर्खीम ने सर्वप्रथम 3 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया था। बाद में उन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या की चर्चा करके वह 4 प्रकार इन्होंने बनाया है। अगला है दुर्खीम ने धर्म के कितने प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। तो दुर्खीम धर्म के 4 प्रकारों का उल्लेख करते हैं। अगला प्रश्न है गरीब पिता अपनी बेटी क्या दहेज के लिए परेशान होता है जिसकी वजह से वह आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार की आत्महत्या को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार की आत्महत्या को जो है दुर्खीम जहाँ वैल्यू का महत्व खत्म हो जाता है, मूल्यों का महत्व खत्म हो जाता है, इस प्रकार की आत्महत्याओं को प्रतिमानहीनता की आत्महत्या की श्रेणी में रखते हैं। अगला है प्राचीन काल में सती प्रथा पाई जाती थी। सती प्रथा के मरने वाली स्त्री किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है। तो यह परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण होती है। जैसे सैनिक का बलिदान होना देश के लिए, वह भी परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है इमाइल दुर्खीम का समय काल क्या था। इमाइल दुर्खीम का समय काल 1858 से 1917 था। अगला है निम्नलिखित में से दुर्खीम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है। तो इसमें पूछा कौन सी पुस्तक नहीं है। तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम से संबंधित है। सुसाइड भी दुर्खीम की प्रमुख पुस्तक है। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ भी, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी भी दुर्खीम से संबंधित है। मोरल एजुकेशन और द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडिटी ये सभी जो है दुर्खीम से संबंधित है। जबकि द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक है यह मैक्स वेबर से संबंधित है। अगला है श्रम विभाजन की विशेषता नहीं है, यह किस प्रकार के सामाजिक एकता का उदाहरण है। तो जहाँ पे श्रम विभाजन नहीं पाया जाता है वह आंतरिक एकता के रूप में इन्होंने देखा है और आदिम समाज को इन्होंने आंतरिक एकता की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र के उद्भव विकास के प्रारंभिक रूप में कौन कौन से समाजशास्त्रियों का प्रमुख योगदान रहा है। तो समाजशास्त्र के उद्भव के प्रारंभिक स्वरूप में प्लेटो, अरस्तु, मनु, कौटिल्य इन सभी का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला प्रश्न है समाज का अतीत काफ़ी प्राचीन है और लंबा है लेकिन इतिहास बहुत संक्षिप्त है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन संबंधित है रॉबर्ट वीर स्टीड से। अगला प्रश्न है यदि मानव जन्म से दार्शनिक हो तो स्वभाव से एक समाजशास्त्री है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन जो संबंधित है वह गिन्सबर्ग से संबंधित है। इन्होंने कहा कि जन्म से मानव दार्शनिक होता है, स्वभाव से समाजशास्त्री होता है।
अगला है समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है। तो समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त काम्टे हैं। इन्हें जन्मदाता इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र शब्द की रचना की है, वो भी 1838 में। इससे पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से जाना जाता है, जो इन्होंने लिया इसकी, और लेकिन किसी कारणवश जो है किसी और ने पेटेंट करवा लिया था, इसलिए इन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ा, तब समाजशास्त्र रखते हैं। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का नाम था तो सामाजिक भौतिकी। अगला है अगस्त काम्टे ने के नाम सामाजिक भौतिकी कब रखा, अर्थात सामाजिक भौतिकी के स्थान पर समाजशास्त्र का नाम इन्होंने कब रखा। तो 22 दिसंबर 1838 में समाजशास्त्र नाम रखा इन्होंने। अगस्त काम्टे के गुरु थे। तो अगस्त काम्टे के गुरु जो माने जाते हैं वह सेंट साइमन थे। अगला है सोशियोलॉजी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है। तो सोशियोलॉजी शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है। सोशियो जो कि लैटिन है और लॉजी जो कि ग्रीक भाषा से लिया जाता है, तो यह लैटिन और ग्रीक होगा। अगला है समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण माना जाता है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति का जो है प्राथमिक कारण के रूप में जो जाना जाता है वह औद्योगिक क्रांति को माना जाता है, लेकिन जो है राजनैतिक क्रांति और पुनर्जागरण क्रांति का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला है समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है जो एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है, यह कथन संबंधित है। तो टीवी बाटो मोर का कथन है कि समाजशास्त्र 150 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। तो उसी से संबंधित यह भी कथन है कि 100 से 150 साल के बीच का जो है समाजशास्त्र का उद्भव माना जाता है, इसलिए बहुत अधिक पुराना नहीं है। तो टीवी बाटो मोर जो है इसे कहते हैं। अगला है समाजशास्त्र के वास्तविक पिता माना जाता है। तो समाजशास्त्र में वास्तविक पिता माना जाता है दुर्खीम को, क्योंकि इन्होंने इसका जो है कॉलेजों में व्यवस्थित अध्ययन कराने का कार्य प्रारंभ किया था। पहले प्रोफेसर के रूप में दुर्खीम जाने जाते हैं और प्रत्यक्षवादी को क्रमबद्ध विकास करने के लिए जाने जाते हैं। प्रकार्यवाद के पिता के रूप में दुर्खीम जाने जाते हैं। कई तरह के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन दुर्खीम ने समाजशास्त्र में किया है। अगला है समाजशास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय दिया जाता है। समाजशास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन करने का श्रेय दुर्खीम को दिया जाता है। समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, यह कथन संबंधित है। तो समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, यह अगस्त काम्टे मानते हैं। इन्होंने हायरार्की, विज्ञानों की हायरार्की बताई है, उसमें समाजशास्त्र को आखिरी स्थान पर रखा है, जबकि गणित को पहले स्थान पर रखते हैं। अगला है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और परिभाषा जो है संबंधित है। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जो परिभाषा संबंधित है वह लेस्टर वार्ड से संबंधित है। अगला है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है और समाजशास्त्र को इस रूप में किसने परिभाषित किया है। तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, इस रूप में जो है एंथनी गिडिंग्स इसको परिभाषित करते हैं। अगला है समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र के समाज विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो समाजशास्त्र को सामान्य समाजशास्त्र के रूप में जो परिभाषित करते हैं वह हेज है। अगला है किसके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो ओडम के अनुसार जो है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। आगे है किसने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों की विषय वस्तु माना है। तो मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु है केवल और केवल सामाजिक संबंध है। अगला है किसने सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की आधारशिला माना है। तो सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की आधारशिला के रूप में क्यूबर जो है मानते हैं। अगला है किसने समाजशास्त्र को मानव के संबंधों का विज्ञान माना है। तो रोज है जिन्होंने समाजशास्त्र को मानव संबंधों का विज्ञान माना है। अगला है किसने समाजशास्त्र को मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन के रूप में देखा है। तो पारस्परिक स्वरूपों के अध्ययन के रूप में देखने का कार्य जो करते हैं वह जॉर्ज सीमेल करते हैं। अगला है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह कथन संबंधित है।
तो जहाँ भी सामाजिक क्रियाओं की चर्चा की जाए तो वहाँ पे सर्वप्रथम मैक्स वेबर को नाम आता है, तो राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। किसके अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया और अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है? तो जिन्सबर्ग के अनुसार जो है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। अगला है समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान है या कथन संबंधित है? तो समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु को समूह के रूप में परिभाषित करने में जॉनसन, बोबार्ट्स, जोक्सहाइम और फ्लेमिंग सभी का योगदान रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला है समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उससे संबंधित प्राकृतिक, पर्यावरण और समूह विषय कारकों के अध्ययन से संबंधित है। सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण, समूह विषय कारकों के अध्ययन से संबंधित है या परिभाषा संबंधित है, तो यह परिभाषा आगमन और निम्नकाप से संबंधित है। अगला है समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, तो समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है, इस रूप में परिभाषित करने का श्रेय किम्बाल यंग को जाता है। अगला है समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहार का विज्ञान है, तो सामाजिक व्यवहार का विज्ञान समाजशास्त्र को ये रास मानते हैं। अगला है समाजशास्त्र को कितने संप्रदायों में बांटा गया है? समाजशास्त्र को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक संप्रदाय के रूप में। समाजशास्त्र को 2 संप्रदायों हैं, तो समाजशास्त्र के 2 संप्रदाय स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक हैं, तो यहाँ राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्र को विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, यह कथन संबंधित है। तो समाजशास्त्र का जो स्वरूपात्मक संप्रदाय था वह समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाने के पक्ष में था, तो इसने कहा विशिष्ट सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, तो यहाँ पे स्वरूपात्मक संप्रदाय और विशिष्टात्मक संप्रदाय दोनों का एक ही नाम है, या तो उसे स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं या विशिष्टात्मक संप्रदाय कहते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अगला है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है जॉर्ज सिमेल स्वरूपात्मक संप्रदाय के जनक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो यहाँ संबंधित नहीं है, तो मैक्स वेबर, वानिस, वीरकांत स्मॉल, टोनिज और रास, पार्क एवं बर्गेस हैं जो कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं, जबकि दुर्खीम जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंध रखते हैं। अगला है समाजशास्त्र का यह कथन कि सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से सामाजिकरण होता है, अतः सामाजिकरण के स्वरूपों का विज्ञान है, तो किसने समाजशास्त्र को सामाजिकरण के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में देखा है? तो यह जॉर्ज सिमेल है। अगला है किसने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन के आधार पर समाजशास्त्र के मानवीय स्वरूपों की व्याख्या की है या अध्ययन किया है? तो यहाँ वानवीज है जिन्होंने 650 सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करके समाजशास्त्र के मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। अगला है किसने समाजशास्त्र के विषय सामग्री को सामान्य, दार्शनिक एवं स्वरूपात्मक 3 भागों में बांटा है? तो किसने समाजशास्त्र के विषय सामग्री को सामान्य, दार्शनिक और स्वरूपात्मक भागों में विभाजित किया है? तो यह जॉर्ज सिमेल है। अगला है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक एलेक्स इंकल्स की है। अगला है समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं, तो समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक के रूप में सोरोकिन को जाना जाता है। इनके अलावा समन्वयात्मक संप्रदाय के रूप में दुर्खीम, अगस्त काम्टे, बीरस्टीड, मैकाइवर पेज, एंथनी गिडिंग्स, वार्ड, हेज, जिन्सबर्ग एंड एल.टी. हाबहाउस, गम्बोलविच आदि जो है प्रमुख समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक थे। अगला किसने समाजशास्त्र के सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के रूप में विभाजित किया है? तो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को 2 स्वरूपों की चर्चा की है, एक सामाजिक स्थितिकी और दूसरा सामाजिक गतिकी, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक। अगला है किसके अनुसार समाजशास्त्र को समाज के सामाजिक संबंधों की प्रक्रियाओं, संस्थाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है?
और उन्होंने सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। तो कुल मिलाकर यहाँ की पॉइंट है सामूहिक प्रतिनिधान। तो सामूहिक प्रतिनिधान की चर्चा जो करते हैं वह दुर्खीम करते हैं। अगला है, किसने समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज को माना है, वह समाज के संरक्षक विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान के रूप में देखा है। यहाँ कुछ लोगों को डाउट यह है कि संपूर्ण समाज को अध्ययन की इकाई मानते हैं, दुर्खीम भी मानते हैं। संपूर्ण समाज को सामाजिक तथ्य या फैक्ट के रूप में देखते हैं, घटनाओं को जो भी घटित होती हैं उन्हें सामाजिक तथ्य के रूप में देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे संरक्षक विज्ञान माना है उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने माना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा स्वास्थ्य इशू के कारण वीडियोस नहीं आ रही हैं। अगर आपको PYQs ही देखना है या फिर क्वेश्चन ही हल करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो है लाएंगे और उसको करवाएंगे। अगर आप थिंकर्स चाहते हैं तो थिंकर्स भी किया जाएगा। ऑलरेडी सभी थिंकर्स पड़े हुए हैं यूनिट 1 के, उनको आप जाकर थिंकर्स वाले वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले में। धन्यवाद।